हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संधि में, हिंदी व्याकरण में संधि। तो संधि का सामान्य परिचय हम आपको आज बताएंगे। संधि होती क्या है, आइए देखते हैं। संधि यानी ज्वाइनिंग। संधि का जो अर्थ होता है वो होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। संधि एक तत्सम शब्द है, तत्सम, जो संस्कृत भाषा का है। और संधि में जो है वो स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो संधि का अर्थ मेल, संधि में लिंग जो है वो स्त्रीलिंग, और संधि तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और संधि को ज्वाइनिंग कहा जाता है। आइए देखते हैं संधि में क्या होता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। यानी दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब दो वर्णों में कौन सा वर्ण मेल होता है? संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। संधि में संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का क्या होता है? मेल होता है। और संधि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे कि कौन से शब्दों का, वर्णों का मेल होगा? तो विद्या, धन, आलय, आलय। तो ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण यानी अंतिम वर्ण, तो आप देखिएगा कि धा में बड़ा आ की मात्रा है प्लस, और आलय में आगे क्या है? बड़ा आ। तो यहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण है आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ, और आ मिलकर भी क्या होता है? बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। तो यहां पर जो मेल होता है वो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्ण का यहां पर मेल होता है। अब संधि के प्रकार देखते हैं। देखिए, संधि के प्रकार मुख्यतः संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की संधि होती है। एक स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। ठीक है, संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि होती क्या है? स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। स्वर का स्वर के साथ मेल, उस संधि को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यानी पहले वर्ण का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा कपीस, तो ये होगा कपी धन ईस। तो देखिए, पहले वाले शब्द में ई है और दूसरे वाले शब्द में बड़ी ई है, यानी दोनों स्वरों का मेल यहां पर होता है। अब दूसरी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दी थी। तो व्यंजन संधि में होता क्या है कि व्यंजन या स्वर का मेल, व्यंजन या स्वर का मेल व्यंजन या स्वर से हो, व्यंजन या स्वर का मेल व्यंजन या स्वर से हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में
व्यंजन या स्वर का मेल अगर विसर्ग से हो तो उसकी जगह पर आपका जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद देखते हैं। तो स्वर संधि जो है वो आपकी 5 प्रकार की होती है। एक दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और पांचवी अयादि संधि। दीर्घ संधि में एक ही जाति के स्वरों का मेल होता है। एक ही जाति के स्वरों का मेल होता है दीर्घ संधि में। एक ही जाति के स्वरों का मेल, तब वो दीर्घ बनता है, यानी बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ या फिर री ऋषि का बड़ा। ठीक। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में आ या बड़ा आ का मेल जो है, आ या बड़ा आ का मेल ई या बड़ी ई से, आ या बड़ा आ का मेल ई या बड़ी ई से हो तब ये होता है। और आ या बड़ा आ का मेल, आ या बड़ा आ का मेल ऊ या बड़ा ऊ से हो तो ओ होता है। और आ या बड़ा आ का मेल री ऋषि से हो तो फिर अर होता है। ये गुण संधि में होता है। गुण संधि में क्या होता है? आ या बड़ा आ का मेल ई या बड़ी ई के साथ हो तो ये बनता है, और आ या बड़ा आ का मेल ऊ या बड़ा ऊ से हो तो ओ बनता है, और आ या बड़ा आ का मेल री ऋषि से हो तो अर बनता है। इसी तरीके से वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में आ या बड़ा आ का मेल ए या आई से होता है तो आई बनता है, और आ या बड़ा आ का मेल अगर ओ या औ से होता है तो फिर औ बनता है। ये वृद्धि संधि में होता है। आ या बड़ा आ का मेल ए या आई से हो तो औ आई होगा, और आ या बड़ा आ का मेल ओ या औ से हो तो फिर क्या होगा? आपका औ होगा। यण संधि में आपका क्या होगा? या और उआ का आपको साउंड नजर आएगा। और या और ओ, यण में या और उआ कब बनता है? जब आगे ई या बड़ी ई का मेल, ई या बड़ी ई को छोड़कर, ई या बड़ी ई को छोड़कर किसी अन्य स्वर से हो, किसी अन्य स्वर से हो तो फिर ई या बड़ी ई की जगह पर क्या हो जाता है? ए हो जाता, या हो जाता है। और अगर ऊ या बड़ा ऊ का मेल, ऊ या बड़ा ऊ का मेल ऊ या बड़ा ऊ को छोड़कर किसी अन्य स्वर से हो तो फिर वा हो जाता है। ठीक। तो यहां पर ऐसी तरीके से आपका री ऋषि का मेल री ऋषि को छोड़कर किसी अन्य स्वर से हो तो फिर रा हो जाता है। तो ये यण संधि की बात है कि यण संधि में ई या बड़ी ई का मेल ई या बड़ी ई को छोड़कर किसी अन्य स्वर से होता है तो या बनता है। ऊ या बड़ा ऊ से का मेल ऊ या बड़ा ऊ को छोड़कर किसी अन्य स्वर से होता है तो वा बनता है, और री ऋषि का मेल किसी री ऋषि को छोड़कर किसी अन्य स्वर से होता है तो रा बनता है। अब इसी तरीके से आगे अयादि संधि है। अयादि संधि में क्या होता है कि ए या आई का मेल, ए या आई के साथ, ए या आई के साथ कोई स्वर आए तो ए का जो है अय बनता है,
ए का आय बनता है और आई का आय बनता है। और अगर ओ या औ के साथ किसी स्वर का मेल होता है तो ओ का अब बनता है और औ का आव बनता है। तो ये संधि का सामान्य परिचय था स्वर संधि का। स्वर संधि का जो परिभाषा है वो है आपकी, जहां स्वर का स्वर के साथ मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कब क्या क्या होता है ये हमने आपको बताया है। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे दीर्घ संधि के बारे में, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।